Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम। क्या रामना पीले जोड़े में आज आप दिल चाह रहा है मेरा। क्या दिल चाह रहा होगा? पिज्जा खाने को। पिज्जा 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 मुझे बहुत आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। अच्छा मुझे बात है, पिज्जा और पिज्जा में क्या फर्क है? यार पिज्जा जो है पिज्जा इज एन इटालियन cuisine। ठीक है। इटली में डबल जी जब होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन पिज्जा होता है, टीज़ा पिज्जा। अब वो फोकाचिया एग्जैक्टली इट्स नॉट स। तो पिज्जा जो होता है ना हमारे पिज्जा जो आम अल्फाज में कहा जाता है, तो हम इटालियन तो नहीं है क्या? आपको क्या इख्तिलाफ है इस बात? नहीं मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैंने कहा ये तो वही बात है रमजान और रमजान वाली। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे इख्तिलाफ है, रमजान और रमजान वाली बात। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है और रमजान कह रहा है वो अजीब बात है, या जो अरब वर्ल्ड में रह रहा है और जी कह रहा है वो अजीब बात है। तो पाकिस्तान वाले पिज्जा ही कहेंगे ना? जो पाकिस्तान वाले जो वेल एक्सपोज्ड हैं, जो अपर सोसाइटी है, हाँ। अपर क्रस्ट, जो इटली में जाके पिज्जा खाते रहते हैं वो पिज्जा नहीं कहेंगे, वो पिज्जा नहीं कहेंगे। वही जैसे वही है कि जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जाके रमजान स्पेंड करते हैं वो रमजान मुबारक कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहना चाह रही हैं? और क्या हाल चल रहा है? सेट है आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत जोर से आ रही है। यार ड्रामे में खाली 3 है तो हम कुछ और क्यों ना बात कर लें? नहीं क्या मतलब? नहीं ये हफ्ता मैं आप क्या कह रहे हैं? कैरेक्टर का नाम याद कर रही हूँ। किसका? शानजे? मैं सदके जाऊँ आप शानजे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं शानजे पे पूरी एपिसोड कर सकती हूँ। शानजे का जंप सूट अच्छा था, ब्राउन वाला। बकवास जंप सूट था। क्यों? ब्राउन जंप सूट नहीं पसंद है आपको? तो ब्राउन जंपसूट में तो अच्छी लग रही थी। आपको शानजे अच्छी लग रही है, ब्राउन जंपसूट हो या रेड ड्रेस हो। नहीं रेड ड्रेस में नहीं, दुपट्टा के साथ नहीं, ब्राउन जंपसूट में अच्छी लग रही थी। ठीक है, बेहतर लग रही थी ब्राउन जंपसूट। हां ब्राउन, इट वाज वन ऑफ द बेटर आउटफिट्स फॉर श्योर। शी लुक नाइस। हां आई मैंने प्लीज जूम इनटू द एक्सप्रेशन। व्हाट आई सेड शी लुक नाइस इन द ब्राउन जंपसूट। लोगों ने नोटिस कर लिया, मुझे बड़े डीएम्स आए। आप मेरी गैर मौजूदगी में एक सब सेलिब्रेशन पे गए, एक सक्सेस पार्टी थी। हां जुनैद खान साहब के यहाँ। मुझे नहीं बुलाया जुनैद खान साहब ने, ये नोट कर लें, सब इनको बुलाते हैं सिर्फ। आप गए उस पे, मैं थी भी नहीं शहर में लेकिन बुलाया भी नहीं, लेकिन आप गए उस पे और आपने कहा उप्स मैं भूल गया होस्ट के साथ तस्वीर खिंचवाना। उप्स खिंचवाई किसके साथ? मैं भी शयाद के साथ। वेल डन हसन। लोगों ने मुझे लिखा डीएम यू वर राइट, हसन ओनली गेट्स फोटोग्राफ्स विद हॉट गर्ल्स। यस ये कल आप जो हॉट बाइट्स देख चुके होंगे ना उसमें ये बात डिस्कस हो चुकी होगी, लेकिन क्योंकि हम ये रिव्यू हॉट बाइट से पहले ये इन्फॉर्मेशन अब आपको देना लाजमी हो गया। नहीं ये देने की जरूरत नहीं, दे दी मैंने अब तो इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है पूरा हफ्ता इतना डिसेप्शन रही है। होपफुली जब तक आप ये वीडियो के हालात हम ना हर घंटे हर आधे घंटे हर 2 घंटे बाद चेंज हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो फ्राइडे वाला हॉट रिव्यू है ये आप तक फ्राइडे को ही पहुंचा है, फ्राइडे को 8 बजे ही पहुंचा है, और तब तक मुल्क के हालात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और हम रिकॉर्ड वेडनेसडे को कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग स्टोरी। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन 48 आवर्स। हां क्योंकि हमें ड्रामे तीनों जो देखने थे वो हमने देख लिए थे बुध को ही, तो हमने सोचा बजाय थर्सडे को रिकॉर्ड करने के वेडनेसडे को ही रिकॉर्ड करके हमने ये रिस्क नहीं लिया कि हम मेरे बन जाओ देखें। ऑल्दो मैं अगले हफ्ते देखूंगी, आई विल रिव्यू इट बिकॉज़ हां इतना लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, तो फिर देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग यार आप लोग बड़ा मजा यार मैं नहीं बाज आ सकती, आई एम सॉरी। द थिंग इज दैट there are two bad types of people in this world: those who have no exposure and those who are rural, coming from rural places, living in cities, who have not been abroad. I do not begrudge them inaccuracy of pronunciation. मेरी अपनी भी कई चीज़ों में बहुत गलत होती है, बट जब कैरेक्टर ऐसा है जो कि अर्बन एलीट है, तो अर्बन एलीट पिज्जा नहीं कहेगा और पिज्जा नहीं फंसी हो तो और इंटरेस्ट भी नहीं कहेगा। ठीक है, और शानजे ने भी कहा था ठीक है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हसन मुझे आपकी डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अच्छा चलें, जब इसके ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे तो इस मौजू को एड्रेस कर लेंगे। आज बहरहाल हमारे पास 3 ही ड्रामे हैं। मैंने तो आमना को कह दिया कि मैं मेरे बन जाऊं नहीं देखूंगा। आपने कह दिया था। मैंने कह दिया कि मैं नहीं मैंने कह दिया था मैं अगर नहीं देखूंगी। आपने कह दिया आप अगर नहीं देखेंगी, मैंने कह दिया मैं मेरे बन जाऊं नहीं। बन जाऊंगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ड्रामे एज सच थे नहीं जी। लेकिन
नहीं यार 3 बहुत मेजर ड्रामा वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन किस्मत हमारे पास लेके आई एहराम जुनून। ओए होए होए होए, किस्मत ने कहा कि आ जाओ फिर रोस्टिंग चाहिए तुम लोगों के इस एपिसोड में रोस्टिंग नहीं होती यार उन्होंने कहा यही कि तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा, लोगों को भी नहीं मजा आ रहा, उन्होंने कहा कि एहराम जुनून हम ये लो। और मैं आज आपको बताऊंगा ख्वातीनो हज़रात कि एहराम जुनून में जो जुनून है ना उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो इतना गहरा है, वो जुनून इतना गहरा है आमना कि अच्छा खासा तैराक भी डूब जाए उसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हो जाए अभी आपको बताते हैं कि एहराम जुनून में जो जुनून है वो किसका जुनून किस हद तक है, किसका जुनून किसके लिए और किस हद तक है। होए 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 होए, चार्ज है आप, ये गहराई है, जबरदस्त है। ठीक है, एहराम जुनून की 2 किस्तों के बारे में आपसे बात करेंगे। मुझे प्यार हुआ था कि एक इंतहाई फ्रेश ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसी किस्त जो हमने कभी देखी ना हो। इसमें मर्दों की जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो नजर आई है, ब्यूटीफुल। और जिसकी नहीं है आप देख लें दोनों भाइयों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन निकला। बड़ी गहराई पे गया है ये बात तो है। वाह, लेकिन ऐसी चीजें हुई हैं इस किस्म के हम सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते थे। मतलब है कि पाथ ब्रेकिंग कंटेंट। ओए होए होए, ये ऐसी चीज है, ग्लास सीलिंग अगर होती ना तो इट वुड हैव गॉन थ्रू इट। ऐसी चीज मतलब है कि ये फ्रेश है, ये यूनिक है, ये ऐसी चीज है कि नई नई सब्जी उग के खेत से भी निकली है। सोनिक जो है ना बूम, हाँ, वो इन चीजों से हुआ है। वो कौन सा होता है, अर्थ की आउटर लेयर जो होती है, ओजोन लेयर हील हो गई है। नहीं, जिसके अंदर से अगर रॉकेट जाए तो वो सोनिक बूम होता है, एक लेयर होती है वो शायद अफरीदी बूम, वही वाली, ये वही वाली थी शायद अफरीदी बूम एपिसोड थी। और इससे यकीन करें कि जो गुर्बत है पूरी दुनिया में वो खत्म हो गई। अभी आप कह रहे थे कि रोस्टिंग के लिए कुछ नहीं था लगता है पहले भी था आपके पास रोस्टिंग के लिए बहुत कुछ। हाँ, ये हुआ। और एक अदद किस्त हम देखेंगे यूही की, जी, जिसको मैं रोस्ट नहीं करना। नहीं, मैं बिल्कुल रोस्ट नहीं करूंगी। मेरे ख्याल है यूही हैज रियली ग्रोन ऑन मी and in the last few episodes it's really picked up. It's picked up. सिवाय एक पॉइंट के, वो पॉइंट्स बहुत हैं लेकिन it's picked up. रोस्टेबल नहीं है बिल्कुल, रोस्टेबल बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छा लगा यूही देख के, मैंने उसको एंजॉय किया यूही को। तो ये 3 ड्रामे, वक्त की कोई कमी किल्लत किसी भी तेरे तरह से नहीं है। तो मैं और आमना चाहेंगे कि हम क्योंकि आप लोग हमें नहीं इस फॉर्म में देखा बहुत देर से, तो फिर हो जाए, फिर मजे ले लेके फिर जो आज जो है ना फिर एंजॉय करेंगे। ख्वातीनो हज़रात कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलेंगे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। May I go? Yes sir. Where would you like to begin? यूं ही से शुरू करते हैं। यूं ही से शुरू करते हैं। आ मिले हो यूं ही। यार अच्छे नोट अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं। I think यूं ही as a story has really grown on me. I think Kaniz Fatma as a character has really grown on me because वो एक बड़ा unconventional character है for Pakistani dramas. She's actually a nice person. She actually has a moral compass. अब उसने जो गलती की है उसके लिए इतना ही सिंपल है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ जाके। एंड देर शोइंग कि हमारी सोसाइटी में हर चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो माफ़ी मांगना कितना बड़ा इशू है कि कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगो नहीं मांगो ये वो। एंड शी जस्ट गोज एंड शी सेज इट एंड that scene was so cute. It will come scene के अच्छा तो उसके घर में भी उसके अम्मी अब्बू को भी शुगर है डायबिटीज, like it was so cute. और तो शुगर नहीं कोई कहता बाहर से आया हुआ डायबिटीज कहेगा, लेकिन ठीक है यार, बहुत क्यूट था। और the whole dynamic between Kim and David is growing on me, like you know I'm really enjoying it. सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा इख्तिलाफ है। यार हसन आप भी, मेरा इख्तिलाफ है हमारे राइटर्स के साथ। एक्सक्यूज मी, आप भी? हाँ, मैं भी। मेरा इख्तिलाफ है हमारे राइटर्स के साथ, और वो एक उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे राइटर्स ना इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जैसे आपने किम को ये दिखाना था कि वो I mean all said and done is not a bad person. No, she's a good person. She's a good person. उसने माफी मांगी, लेकिन वो जो वेसल बनती है ना ये अचीव करने के लिए, वो किरदार को कभी कभार इस लाइन तक ले जाती है कि वो किरदार का एक्शन ना अनोइंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो कमरे में आई है, अब दादाजी और दाऊद बात कर रहे हैं उन दोनों से आके, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू बिलोंग to and where you've come from, you'll see a situation जहाँ पे 2 लोग आए हुए हैं जिनसे वो 2 बात करें, आप बीच में इंटरजेक्ट करके ये नहीं बोलेंगे कि ओ चोरी इन्होंने नहीं की। You see, you instantly made that character dumb, which she is not. एक अच्छा किरदार जा रहा है, अच्छाई भी है उसके अंदर। ये जो सीन I didn't see it like that. I did. अच्छा, I didn't see it like she's dumb.
I saw it like she's very very वो क्या spontaneous. I mean, नॉट सोचती- स्पॉन्टेनियस, ये है नाइविटे। आप नाइव इतने हैं। मुझे नहीं नाइव लगी ये बात, मुझे लगी कि बेधड़क है, ये स्पॉन्टेनियस है कि बेधड़क यार कोई ऐसे अंदर नहीं आई करता। और उसने कह दिया। अगर कोई भी सेंसिबल आदमी होता है वो देखता है कि यार ये सेंसिबल नहीं है बहुत, है sensible ना, नहीं है। ये बुनियादी तौर पे दो फर्क चीजें हैं, सेंसिबल होना अलग चीज है और मॉरल कॉम्पास ठीक होना अलग चीज है। शी नोज व्हाट इज राइट फॉर रॉन्ग, शी इज नॉट वेरी यू सेइंग शी सेंसिबल। इज नॉट राइट। Bright and sensible are two different things. She's not very sensible. जो cultural sensibilities है ना वो नहीं है उसको। Cultural sensibility. but that's what I'm saying, this has got nothing to do with cultural sensibility. ये एक नॉर्मल बात है, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहीं से भी हो, आप देखें यार कि मैंने इल्जाम लगाया था या मेरी सोच थी कि इन दो लोगों ने चोरी की है, मुझे पता चल गया इन्होंने नहीं की, मेरा जो दादा है और मेरा जो हस्बैंड है वो उन दो लोगों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो आप आके रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू बिलोंग, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप आके उसको डिफ्यूज करेंगे It's सिचुएशन। not the brightest of things to do. It's not the brightest of scenes, the best written scene. मगर इतना बुरा नहीं है कि मैं कहूँ कि oh it's kind of you know. put me मेरा off उससे completely. इख्तिलाफ पता है क्यों है? हाँ वो यूं ही को लेके नहीं है। जनरली जो हमारी फीमेल लीड्स है ना, वो है। उनको इस तरह दिखा दिया वो जाता है। है कि यार क्या लिख दो बस, और फीमेल लीड में कोई भी बेवकूफाना सी हरकत कर देंगी और बाद में वो जाके माफी मांग लेंगे उसके लिए, तो वो I बेवकूफाना। think it's not even restricted to female leads, Hassan. It's about all characters. They're written very very casually. हाँ There's not deep thought है ही नहीं। हाँ, डीप थॉट नहीं। डीप थॉट नहीं है कैरेक्टर्स में, सीन्स में लिखी हुई डीप थॉट नहीं है, बहुत जल्दी में लिखे हुए सीन्स हैं ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डजंट मेक सेंस, मगर ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि इसकी वजह से मेरा एपिसोड खराब हो नहीं, गया। एपिसोड नहीं खराब हुआ, हाँ। बट वो थॉट कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल मीरब से, फॉर एग्जांपल माहिर से। हाँ। मतलब इतने फॉर एग्जांपल ये भी बात है कि भाई किम बार बार रजिया को रजिया क्यों कह रही है? जबकि उनको अंकल कहती उनको है। अंकल कहती है। दुनिया में कहीं भी किसी बड़े को तमीज से ही बंदा बात करता है, नाम से नहीं करता, अनलेस कि कोई फॉर्मल प्रोफेशनल रिलेशनशिप ना हो, तब भी मिसेस सो एंड सो करके बंदा बात करेगा, नाम से नहीं करेगा। कोई उसको कह भी नहीं रहा कि यार तुम रजिया को स्टॉप इट ना, डोंट कॉल हर रजिया, शी इज योर मदर इन लॉ। कोई कह भी नहीं रहा, वो खुद भी नहीं सीख रही। गोरे क्या कहते हैं अपनी मदर इन लॉज को? नाम से बुलाते हैं, मम्मी कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉम भी कह सकते हैं, नाम से भी बुला सकते हैं, अच्छा, नाम से बुला सकते हैं, गोरे बुलाते ना। आई गेस। भाई मेरा तो ताल्लुक नहीं गोरों से, आप लोगों का है जो बाहर रहते हैं, आप लोग बताएं कि जो गोरे गोरे हैं बट आई मतलब थिंक मिसेस समथिंग वुड बी शुरू में, अगर I don't फॉर्मल know, क्या है, आपके जब तक दोस्त होंगे, formal- आप लोगों के दोस्त होंगे, वो क्या कहते हैं अपनी इन लॉज को, फीमेल लेकिन मेल? यार फिर इन लॉज मदर और फादर को एक जैसा कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे कि मदर इन लॉ को नाम से बुलाएं और फादर इन लॉ को डैड कहें। जैसे जॉन फादर इन लॉ तो जॉन बोलेंगे तो फिर मैरी बोलेंगे, मेरी बोलेंगे ना, और अगर डैड बोलेंगे तो फिर मॉम बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। वेल डन, आपने सही कनेक्शन। ओके बहरहाल ये बात निकल गई। हाँ। अदर देन दैट मुझे बिलाल और माया के जो सीन्स हैं हाँ। वो मैं इतना बहुत एंजॉय अच्छे हैं। करता हूँ उन Of सीन्स course, को, हाँ। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। दोनों की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। माया की एक्टिंग और माया की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इस एपिसोड में, एज फार एज दिस एपिसोड वाज कंसर्न्ड, वाज ऑन पॉइंट, Yeah. टॉप नॉच। Yeah. एंड बिलाल की मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बिलाल के चेहरे पे आप देखें यार वो जो एक नूर change आ गया है। नूर आ गया। अब देखें अब ये क्या है, ये एक किरदार था, किरदार मैंने पिछली बार भी कहा था, उसकी जिंदगी में एक आ गई है लड़की तो वो चेंज हो गया यार। और ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। नहीं बहुत क्यूट था और वो बड़ा अच्छा सीन था जो वो कहती है कि तुम्हारे मुल्क में लोग लिबास से जज करते हैं, ये नहीं देखते कि कोई बंदा कैसा है। तो कहते तुमने भी तो ये किया था। हाँ, फिर वो कहती है हाँ मैं चलूंगी। हाँ अच्छा अब देखें, अब ये जो दाऊद है हाँ। कितना स्मार्टली हैंडल कर रहा है सिचुएशन हाँ, को। हाँ। पहले वो आता है जब वो उसको डांट के जाता है कि तुम आ गई कमरे में, थोड़ी सी तो तुम्हें तमीज करनी चाहिए थी। मैं और दादाजी बात कर रहे थे ना, तो अगर हो गया था तो मैं, फिर वो जाती है उसके पास, उसको अपेरेंटली वो समझाती है। कौन समझाती है? इकबाल। यार इकबाल का और माया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इकबाल का और कनीज फातिमा का, वो भी मुझे पसंद है। वो जाती है उधर कमरे में जाके, जब वो हाथ पे हाथ रखती है ना, कहती सुन लो बात, मतलब है कि तुम जाओ, ही बहुत नाराज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इतनी मतलब बेवकूफ है नहीं जितना उसको सीन में दिखा दिया उन्होंने। ठीक है, तो जाती है, फिर वो अपोलोजाइज करती है उससे, वो कहता है मिल गया, अच्छा बाय द वे क्या हुआ, फिर वो लेटर उसको दे देती है। ये नहीं कि छुपाती है, विथहोल्ड करती है। दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? सो शी इज स्मार्ट दैट वे। ये फंस नहीं रहा बिल्कुल भी, स्टोरी फंसती नहीं है, वो दे देती है, लेटर दे देती है। वो बड़े क्यूटली पूरा लेटर पढ़ता है, कहता है कि ओह अच्छा अब क्या करोगी तुम, कैसे रहोगी तुम इन सारी चीजों के बगैर? तो वो कहती है इट डजंट मैटर, जब मेरा दिल चाहे। एंड अगेन स्मार्ट, कहती है मेरे लिए कोई रीइश्यू कराना मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भी यही कहते देखिए कि यार पासपोर्ट क्या बात है, अमेरिकन सिटीजन है, एम्बेसी जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। कहती है बट मैं आई विल डू इट माय वे। दूसरा, बाप का मुझे लेटर बड़ा अच्छा लगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, आपका, क्योंकि बेटियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ओके, ये डॉक्टर नवीद ने जो किया है जी, हाउ डू यू सी दैट डायनामिक? मैं जनरल एक बात करूं कि बाप का ये एक्शन
बेटी की खातिर, आप उसको किस लाइट में देखती हैं? सही किया, गलत किया, कैसे देखती हैं? ज्यादती की है, ज्यादती तो ऑफ कोर्स की है कि आप इतना you're not giving her the right the choice कि वो क्या करना चाहती है, आपने चॉइस उसकी ले ली है, तो ज्यादती तो की है। मगर एक बाप है, उसने अगर गेज कर लिया कि दाऊद बहुत अच्छा लड़का है, ये सेटल हो जाए और मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मकसद तो उसका यही था कि ये सेटल हो जाए, मैं इसको ठिकाने लगा दूँ अपनी बेटी को। तो नीयत उनकी बुरी नहीं थी, नीयत ये नहीं थी कि मैं उसको सप्रेस ये कर आपने दूँ। कैसे एस्टैब्लिश किया कि मरने वाला हूँ? वो जो गिर नहीं जाता है इन पे। हाँ, तो उसको पता थोड़ी था कि मैं हार्ट अटैक आ नहीं, मुझे लगता है कि उसको पता था। अच्छा। I have a feeling that he knew that he was terminally ill, which is why he brought her to Pakistan in the first place. He let me settle her down, and But didn't he bring her because of George? तो जॉर्ज से हटा के सेटल डाउन और इतने रिश्ते, तभी ही वाज ओपन टू एवरीथिंग, तो थिंग्स काइंड ऑफ एडेड अप। मगर मुझे लगता है कि वो तो अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन नियत यही थी कि मेरी बेटी सेटल हो जाए, और थोड़ा सा उसमें है बचपना, इमेच्योरिटी है, वो अगर एक्ट करेगी और इमेच्योरिटी तो शी विल मेक इरैशनल डिसीजंस, तो लेट मी जस्ट कंट्रोल सम ऑफ हर डिसीजंस एंड या। मुझे तो नहीं लगता बाप ने कुछ भी गलत किया है, क्योंकि बाप ने जो उसकी शादी जो उसने की है वो लड़की ने अपनी मर्जी से की है। उसने कहा मैंने इस लड़के को अपनी मर्जी से शादी करनी है। बाप ने कहा ओके। बाप ने उसे तब भी चॉइस दी थी कि यार मुझे पता तुम नहीं करना चाहती, बट वो चाहते हैं कि तुम्हारी इससे शादी हो। उसने कहा नहीं, मैंने इनसे शादी नहीं करनी, मैंने दाऊद से शादी करनी है। उसने खुद से कहा, उसने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहती हूँ। सो द ओनली थिंग दैट द डैड डिड वाज इंश्योर कि बेटा तुम अगर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हो तो फिर सीरियसली करके देखो। ये नहीं है कि अच्छा शादी कर ली और अगले दिन ही बोलोगे अब मैं अमेरिका जा रही हूँ। अब तुम इस सिचुएशन में आ गई हो, गिव इट सम टाइम। एंड आई रियली लाइक दैट लाइन इन द लेटर वेयर ही सेज कि तुम्हें अगर एक मोमेंट के लिए भी लगे कि तुम नहीं इधर सेटल हो पा रही, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल कम एंड आई विल टेक यू बैक। सो ये नहीं कहा कि नहीं बस अब तुम्हारी मैयत ही आएगी और ये। सो इट्स आई थॉट इट वाज ओके, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स का, and this is something again we go back to all the different stories that we see, पेरेंट्स का इतना हक है अपनी औलाद के ऊपर। जब कभी कभी औलाद इमोशंस में बह के चीजें नहीं देख रही होती, और औलाद के हमारे दोस्त, हमारे भाई, कोई भी अगर जब इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है और वो नहीं, दे नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, एंड दिस इज वेयर द सपोर्ट सिस्टम कम्स इन, व्हिच आई कीप टॉकिंग अबाउट। यू टेंड टू it may feel that somebody's taken a decision on your behalf and made a certain situation difficult for you, बट उसमें कोई हिकमत होती है पीछे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत हिकमत है, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली टेकिंग अवे हर चॉइस। No, but again we've established that she can go anytime. हाँ, मगर एक वो है ना, एक ऑब्स्टिकल डाल दिया बीच में। प्लस यार बच्चों को भी अपनी गलतियां करने की इजाजत होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू मेक देयर ओन मिस्टेक्स एज वेल। आप कब तक कंट्रोल करेंगे? सो मेरा अगर कोई लैपटॉप और पासपोर्ट आप ले लेते, सिर्फ लैपटॉप और फोन को ले जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। She's got a laptop in the next episode. She's got a laptop in the next episode. So no, I don't think it was a very intelligent thing for the dad to do. पासपोर्ट ले जाते तो ठीक है, मुझे समझ आती कि सही है, बट लैपटॉप भी ले गया, हर चीज उसको बिल्कुल वो कर दिया ना। अब फोन भी नहीं कर सकती, और कर लेगी ऑब्वियसली, कर लेगी आ जाएगी क्या। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं डाल के गया बाप के ओए अपनी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती कर। और फिर अगेन किम का कैरेक्टर बहुत अच्छा वाज़े हमें आता है कि जब दाऊद कहता है कि उसमें क्या है, तुम कॉल करो, कह दो कि मैं मारता हूँ तुम्हें, फोन आ रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जस्ट टेल हिम दैट आई बीट यू अप एंड तुम्हें ले जाएं। कहते मैं झूठ नहीं बोलती, आई डोंट नीड टू लाई टू do what I want to do. So I like that. She's somebody who's morally upright and अच्छा, अब जो आप वो बात कर रही थी लैंग्वेज की बात करने के तरीका, अब ये जो हमारा दाऊद भी है, ये बैठा हुआ है और उसकी बात करने में, व्हाट अ कोइंसिडेंस, there's that natural na, it's natural, yeah, it comes very naturally to him. Maybe in this case it was like यार है, मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं वो बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा पॉलिश्ड बोल रहा है। ज्यादा पॉलिश्ड, दाऊद है पॉलिश्ड, ही इज अ पॉलिश्ड बॉय। हाँ, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, पर यार अच्छा लगता है ना जब आप कोई कैरेक्टर इंग्लिश बोल रहा है, मैच लग रहा है ना, इट्स अ गुड मैच। या एक कैरेक्टर है वो इंग्लिश बोल रहा है और वो ही हैज ईज विद इट, ही इज कंफर्टेबल विद इट, यू कैन टेल, एंड अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, फिर देखने में भी अच्छा लगता है, तो ऑल ऑफ दैट एड्स अप। हाँ, बिकॉज आपको ये नहीं लगता कि किसी, इसीलिए किम के बाप की, डॉक्टर नवीद की बात भी इतनी बुरी नहीं लग रही, बिकॉज व्हेन यू लुक एट दाऊद यू लाइक, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, गुड लुकिंग है, बात अच्छे तरीके से करता है, कोई बदतमीजी नहीं करता,
किम का ख्याल रख रहा है, किम को पैसों की कोई कमी नहीं है, $50,000 बाप दे गया है, तो क्या टेंशन है? क्या तो टेंशन it's है? fine. Yeah. फिर वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो दादा कहता है कि उसको कपड़ों का कहना, हाँ। तो ही कम्स अप विद दिस एंटायर प्लान कि अच्छा आज मैं उसको बाहर लेके जाऊंगा, बोलूंगा आज तुम अपनी मर्जी के पहन लेना, हाँ। कल तुम लेकिन मेरी मर्जी के कलर, आज मैंने तुम्हारी बात मानी, कल तुम मेरी तुम्हें बात It's all really cute. very cute, very enjoyable. Very well written. It's very soft and very gentle storytelling. I really enjoy it. The romance is very very sweet and chemistry बहुत अच्छी है दोनों की. The dialogues are really well written. They're very natural most of the time. Like that entire letter was so well written. Very well. And so well read out by Deepak. आपको वाकई लगता है कि दीपक जो है वो डॉक्टर नवीद ऐसा ही होगा. Also Deepak talking to Martha. मार्था, हाँ. अब वो अंग्रेजी. हाँ, वो दीपक की है ना अंग्रेजी, वही बात है. अच्छा लगता है कि कोई ईज के साथ आपको डिलीवर करे डायलॉग अपने. तो वो अच्छा, इट्स ऑल वेरी गुड. Yeah. Very enjoyable. वेरी एंजॉयबल. अब my only hope is कि डॉक्टर नवीद को कुछ हो ना. मेरे I wouldn't want ख्याल it to- मर जाएंगे डॉक्टर. मुझे नहीं पसंद, अच्छा लगेगा हाँ, because मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं पसंद करता हूँ डॉक्टर नवीद को. मैं भी करती हूँ. मैं अभी कॉल करके पता करती हूँ दीपक से. I met him at the thing. I हाँ, met him. of course, He's like, yeah. oh, I'm so happy you kept there. That's Of course you very did. sweet. हाँ, तस्वीर नहीं खिंचवाई आपने उनके साथ? दीपक नहीं, वो Oh. सॉस बना रहे थे, अपनी डिप बना रहे थे. रबिया भट्ट होती तो आप खिंचवा लेते. खिंचवाते कि ना खिंचवाते? हाँ, हाँ. Yeah, okay, we've established that. We shall. हाँ. मजे की एपिसोड थी. बहुत अच्छी. जो ही has grown, वो जो इनिशियल एक वो था, उससे मतलब एक ऐसे पॉइंट पे. I'm also invested in Danny Boy and Husna's हाँ. track. वो भी है, ठीक है, वो भी क्यूट है. हाँ ठीक है. I'm intrigued कि आदिल भाई जब आएंगे तो वो कौन कैरेक्टर हैं हाँ. जिनका रिश्ता आ रहा है जा रहा है. आदिल है कि और नाम? आदिल है कोई ऐसे नाम है कोई कोई, और नाम. मगर लेकिन वो जो आपस में होती है ना इनकी, इकबाल की और रजिया की, कि मैं उसके घर नहीं, वो मुझे थोड़ा सा होता है कि क्या यार क्या कि वो मैं ये तो रिश्ता नहीं होने दूंगी दानियाल का. वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, दानियाल हाँ. मिठाई लेके गया, क्यों हाँ. लेके गया है, मैं तो नहीं रिश्ता होने दूंगी, मैं ये ठीक नहीं, है, मैं वो नहीं. ठीक है. वो ज्यादा अच्छा, हो जाता कमिंग था. टू द मिठाई वाला सीन, हाँ. कि वो आके बैठती है किम, बड़ा नेचुरल सीन होता है कि वो मिठाई का डब्बा लेके खा रही है या पैक कर रही है, तो वो आती है सुरैया, वो कहती है वापस कर दी उन्होंने. कहती है व्हाट व्हाई? कहती है मैं उनसे अपोलोजाइज करूंगी, व्हिच इज समथिंग आई टोटली गेट, बिकॉज़ इट्स समथिंग आई वुड डू. आई मेड अ मिस्टेक, गो एंड अपोलोजाइज. और वो चली जाती है और वहां पे बैठ के वो कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे शुगर है. कहते हैं अच्छा आप एक्सरसाइज करें, आप ना अवॉइड करें. तो उसकी फैमिली में भी सबको शुगर है, उन्होंने भी वापस कर दिया. वो कह रही है इसको नौकरी दिलवा दो अमेरिका में. नौकरी दिलवा दो, बॉटम लाइन अब सबको समझ आ रही है, बशारत को भी समझ आ रही है, भाई ये जो तुम्हारी इतनी हाँ. आओ भगत हो रही है, वो डिनर पे बुला रहे हैं, ये हाँ. हो रही है, ये इसी लड़की की वजह से हो रही है. एग्जैक्टली. एंड दैट्स आल्सो नेचुरल. ऐसा होता है हाँ. कि एक कोई अमेरिकी कनेक्शन कोई आ जाए तो हर एक का होता है कि किसी तरह साड़ा भी वीजा लग जाए, स्पॉन्सरशिप दाल मिल लग जाए, जाए. साड़ा भी किसी और तरह. मीनवाइल सुरैया का भी अफेयर चल रहा है, वो भी एक्सपोज होना हाँ, है. वो तो तो- ये सब ट्रैक्स चल रहे हैं, सारे इंटरेस्टिंग हैं. बट अब आई वुड एक्सपेक्ट किम टू एक्सपोज दैट एंटायर थिंग, जो वो पीछे से बैठी सुन रही है ना, क्योंकि अगर वो इतनी सेंसिबल है कि वो सुरैया का एक्सपोज नहीं कर रही, तो फिर उसने वो क्यों एक्सपोज किया, वो जो दो दोस्त आए हुए थे. अगर वो बहुत चीज है. अब यार बहुत बाल की खाल मैं उतारते हैं. खाल उतारता हूँ ना, हाँ. फिर मैं तो देखता हूँ गहराई में जाके. हाँ, ऐसे हाँ, थोड़ी है कि हाँ, फिर नहीं, आर्क होना चाहिए कितना. नहीं. मूविंग ऑन टू, हमें जुनून एंड में करें. मुझे प्यार हुआ था. नहीं रामा जुनून. हमें जुनून वो ट्रेन कर रहा था, मुझे गर्मी लग रही है. आपको लगी तो गर्मी? क्या करें फिर आपके लिए, चिलर लगवा दें आपको यहाँ पे. मुझे गर्मी लग रही है. एहराम जुनून करना चाहती हैं या मुझे प्यार हुआ था? एहराम जुनून. एहराम जुनून. ये कहानी है एक अदद शानी की, जी एक अदद शानजे की, जी, एक अदद यही है दो बस नहीं, वो कैरेक्टर. जो निम्रा का किरदार है. जी जी. सुम्बुल, एक- लिखा क्यों नहीं आपने? बाकियों का लिखा है, सिर्फ उसका नहीं लिखा. भाई जितनी देर में मैंने नाम निकाला है, आप जी. पखा ले आई यूं करके. ऐसे ऐसे. बहरहाल ये कहानी है, मैं जैसे आपको बता रहा था, एक अदद शानी की, एक अदद शानजे की, और एक अदद सजीला की. ओए होए, और इज इट, ओए होए, ओए होए. और इज इट, Oh, what do you mean? और इज इट. Or is it? इन तीन की कहानी है, किसी और की कहानी है? नहीं नहीं की कहानी है. नहीं, किसी कहानी है. मैं आता हूँ. ओहो. अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एंड में इसका बिग रिवील करूंगा ये कहानी है किस चीज ठीक के है. बारे. बहरहाल ओवर टू यू, क्या कहना चाहेंगी? Um, इमरान अब्बास एज शानी, जी ऑफ कोर्स नीलम मुनीर एज शानजे, जी निमरा खान एज सजीला. जी. आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ARY. उन्होंने सारे एक्टर्स का नाम
और कैरेक्टर्स लिखे Well done यार YouTube भाई। पे। वेल डन यार, ये बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। ले जी, एपिसोड 1 शुरू होती है और ये 2 एपिसोड हफ्ते में आएंगे। हाँ, मंडे तो और हाँ, इसने रिप्लेस किया फर्क को, इसने रिप्लेस किया फर्क को। वेल डन हसन। और तो, ये शुरू हुआ है ARY पे। तो ARY पे कैसे नाम आया है पूरा कि फर्क को रिप्लेस किया जियो पे? तो जियो को मैं सदके जाऊं, ARY का ड्रामा नहीं है। ये काटना ना। मैंने कब कहा ARY का ड्रामा है? ये ना काटना। मैंने कब कहा ARY का अभी ड्रामा आपने है? कहा है। वेल डन ARY, अभी आपने कहा है। मैंने कहा सॉरी, जियो का ड्रामा है, फर्क को रिप्लेस किया। जियो का ड्रामा है जहां ज़ेब कमर साहब ने लिखा है जी। सैयद रामिश रिजवी ने इसको डायरेक्ट किया है। आपको याद होगा सैयद रामिश रिजवी का जो आखिरी ड्रामा डायरेक्टेड हमने देखा था वो था झूठी, ठीक है वो ARY पे आया। जी, इसलिए आपको लगा कि 2 and 2। हाँ, मुझे माफ कर दें यार, जैसे फरदीन और असफर आप मिक्स करते मेरे हैं। से मुझे माफ कर आपको दें। किया। और इसी मौके पे मैं एक और बात की दोबारा माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आमना ने वो माफी नहीं मांगी और इस बार आप मांगेंगी। क्यों, कौन सी? क्योंकि जब हमने अपनी हॉट बाइट्स की थी टीजर्स के ऊपर, इराम जुनून का कोई टीजर उस वक्त नहीं आया हुआ था, ना OST आया था, ना कोई विजुअल आया था। हम दोनों ने एक फैन मेड वीडियो, फैन एडिटेड वीडियो को टीजर समझ के उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया था और क्या ओपिनियन दिया था? कि हमें तो नहीं अच्छा लग रहा। चलो 2 ओपिनियन देख के दो एपिसोड देख के भी मेरा वही ओपिनियन है। मैं नहीं अपोलोजाइज करूंगी, ये हमारी विजन थी। ये हम विजनरीज हैं। हमने वो I was shocked हाँ। to see these 2 episodes and after seeing the OST that there was no difference. यार सलाम है उस बंदे को, उस फैन को जिसने वो बनाया। और मे हाँ। बी इमरान अब्बास और नीलम मुनीर जब भी कोई काम करते हैं ऐसे करते हैं, आई डोंट नो। या सारे ड्रामे एक जैसे बनते एक हैं। जैसे बनते हैं। एपिसोड जी शुरू होती है जी, with- लाल ड्रेस, with Shanze coming out of her bedroom. ब्लैक First of all, she स्टॉकिंग। picks up a fake Gucci bag. Who told you to say? Huh? Who told you to? It looked fake. है? It looked fake. मैं चाहता हूँ कि उस टीम से कोई हमसे राब्ता करके हमें बताए कि वो She फेक picked up a fake. अगर असली था तो कॉल Not करके only बताएं। was it fake, but it was always also empty. It was like an envelope. It was an empty अकड़ा हुआ। ये एक गुची बैग की लाश थी, जैसे आप समझ लें। जैसे हमारे घर में एक यार महाबली वो चलता इतनी है, अमीर है, उसमें क्या रखे वो? चाबी सिर्फ, वो भी इलेक्ट्रिक, बड़ी गाड़ी वाली लैंड चाबी क्रूज, होती है। हालांकि वो पीछे बैठ के गई है तो चाबी उसके पास क्यों थी, ये भी एक सवाल है। ये भी सवाल तो बहुत है मेरी जान, लेकिन हाँ, तो वो एक फेक गुची बैग जो कि एक कुत्ते की कफन की तरह अकड़ा होता है, उसको उठा के अपने कंधे पे रख के उस लाल ड्रेस में जो कि वो पहने हुई है काले रंग की स्टॉकिंग्स, लेगिंग्स। लेगिंग्स। स्टॉकिंग्स और लेगिंग्स में क्या फर्क होता है? लेगिंग्स और स्टॉकिंग्स में ये फर्क होता है कि जो स्टॉकिंग्स होती तो हैं skin color उसके की होती- पाँव भी होते हैं साथ, तो इसके पाँव भी थे, और जो लेगिंग्स होती हैं वो एंकल पे कट जाती है, वो लेगिंग्स होती हैं। ये तो स्टॉकिंग्स लग रही ये थी। स्टॉकिंग्स थी, काली स्टॉकिंग्स तो थी। मैंने स्टॉकिंग्स ही हाँ बोला हाँ, है। सही कहा आपने। आपने कहा आपने leggings। कहा ना कि फर्क क्या है दोनों में। हाँ। तो स्टॉकिंग्स थी काली, और हमें एस्टैब्लिश हो गया है कि सर्दियों का मौसम है, क्योंकि क्रिसमस ट्रीज होटल में हमने देखे पीछे एनलाइटेंड, उनके बरकी कुमकुमे उनके चल रहे होते हैं। ये भी एक उसी मोड में क्रिसमस फेस्टिव हाँ चल रहा है। It's a basically Christmas drama. It's a holiday drama. It's a holiday drama. और तो आप अपने दिमाग को हॉलिडे पे और भेज हॉलिडे भी कोई 90s में की हुई, क्योंकि जो उनका लिप लाइनर होता है और हाँ। जो उनका मैनिक्योर होता है वो बड़ा ही मुझे 90s की रेट्रो। इट्स अ रेट्रो रोमांस। हाँ, It's a retro- tribute to the 90s fashion. मगर era. क्योंकि पाकिस्तान है और लड़की शरीफ है, स्कार्फ उसने लिया होता है। अच्छा, वो स्कार्फ हिडन था जब वो ऊपर से उतर के आई है, मगर बट आ अब नहीं जाता पता है, घर चला से निकलते हुए आ गया ना। है। ड्रेस हो या टांगे हो, स्कार्फ जरूर होगा, ऐसे करके। नहीं, स्कार्फ जो था वो था, मैंने वापस जाके देखा, मैंने कहा ये दुपट्टा कहाँ से आ गया लाल? हाँ। स्कार्फ तो नहीं था, दुपट्टा ही था वो लाल। हाँ, तो मैंने देखा कि पहले ना बड़े अच्छे तरीके से वो एक सेट हुआ था, अच्छा, लेकिन होटल पहुंचते पहुंचते ना वो ऐसे हो गया था, ऐसे हो जाता है, राहत फतेह अली खान की तरह, ऐसे कवाली स्टाइल। ऐसे हाँ, स्टोल। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। बताया, माँ बाप जो थे वो लड़े, लड़ रहे थे। बच्ची जो तो है यार बच्ची इसलिए डिस्टर्ब Disturbed. हाँ, बच्ची डिस्टर्ब। कैन आई गो, ओ गॉड, कैन आई गो, बात है, घर आई है। यार अब आप and इंग्लिश and then she goes to the hotel, जहाँ पे हमारा हीरो जो है एक शहजादा एंट्री मारता है एंट्री मारता है, और वो फुल फ्लैट हो जाती है। उसके गाने वो बनना शुरू होते हैं, तू ही तो है मेरा शहजादा, हाँ। मेरा, वो क्या गाना था? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, होटलों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक किससे? है। होटलों से होटलों से आप बड़ा ट्रैवल करती मैंने हैं कहा पता नहीं आप। होठों से, मैंने कहा क्यों, में क्या हो गया, खैरियत है?
अगर होंठों से भी तो क्या हो तो क्या हो क्यों गया? नहीं? नहीं है, क्या होंठ नहीं है आपके पास, है, लिपस्टिक नहीं लगाती है, रोज आप है, उस पे। बिल्कुल है, ये तो आपने खुद ही बात की है कि ये क्या होठलों से आपने भी बात है, की है? होठलों से भी है, होंठों से भी है होठलों और से भी होठलों से भी है, और होठलों की रिसेप्शन से भी होगा। जितना होठलों से उतना ही रिसेप्शन ये से। दोनों रिसेप्शन पे क्या कर रहे थे आधा घंटा? एक इंतजार एक दूसरे का, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, किस चीज की? जो भी करने आए थे। वो आपको समझ आई वो करने क्या आए हैं? एक तो वो नौकरी की दरखास्त करने नहीं, वो आए हैं। लड़का तो शादी वलीमा अटेंड करने आया था दोस्त ठीक, का। हाँ वो पहले रिसेप्शन पे गया पूछने के वो मैंने वलीमे पे जाना है तो मुझे बताया रास्ता किधर से है। हाँ, तो ये लड़की उधर क्या कर रही थी रिसेप्शन पे खड़ी हुई? समझ आई आपको? नहीं, पता नहीं चला। ये तो क्यूट मीट, तो फिर अपॉर्चुनिटी बननी होती है ना। पहले वो जाती है अपनी दोस्त की तरफ, जी, दोस्त कहती है कि वो तो फाइक आ रहा है भाई, मेरा तो कजन जिसके साथ उसकी सेटिंग होनी है, तो मैं तो उसके साथ जा रही हूँ शॉपिंग पे। तो कहती है जी तुम भाड़ में जाओ, आई गेट लॉस्ट। तो वो ये चली जाती है उधर होटल, वहां पे रिसेप्शन पे खड़ी होती है, वहां पे हमारा हीरो आता है। कॉन्फिडेंट है ना, खुद से खाना खाने गई, कहती मैं अकेले भी खा सकती हाँ, हूँ। कहती है आई डोंट I केयर, don't care. आई डैम केयर। तो हीरो आता है, हीरो को देख के ये ठहर जागती है, कहती है यार ये तो बड़ा hot है यार, ये तो। हॉट है, तो हाँ। क्यों नहीं? एंड आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, हाँ। अगर एक खातून लड़की यंग कह रही है यार मुझे हॉट लग रहा है, ठीक है, यही अगर 19th सेंचुरी होती तो रुमाल गिराती। रुमाल गिराती हो। हाँ। उसने कहा गाड़ी की चाबी हालांकि ड्राइवर के पास होनी चाहिए थी, वो ड्राइवर के साथ आई है। या ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते ड्राइवर को, ड्राइवर नहीं देते। भाग कर आके चाबी ले लेते हैं कि चाबी ड्राइवर दे दो, की चाबी मेरे पास रखो, पता है तुम निकल जाओ यहाँ निकल पे, जाओ, या किसी एसी के चला साथ। के बैठे रहो। हाँ, या अब तुम निकल गए, तुम अपने घर का ये खेला खानदानी लोग नहीं है ना, खानदानी लोग नौदौलती नहीं, हैं। नहीं दौलत। नहीं नौदौलत है। इसका प्रूफ क्या है? क्या? जीक्यू का किरदार कहती भी है तुम्हारी मिडिल क्लास थिंकिंग से बाहर आ जाओ आप। डीप राइटिंग मिलॉर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और जीक्यू अच्छे खानदान की लग रही है। बेसिकली मिडिल क्लास मेंटालिटी है। यार एक बात वापस जाए जरा, वापस- आपका सुहाग रातों से बहुत बहुत गहरा यकीनन। व्हाट हैज शी डन ऑन द सुहाग रात जो मियां उसको ताना देता है? वो कह रहा है कि तुम तो सुहाग रात पे भी नहीं रुकी थी। किस चीज से? रुकना तो चाहिए भी नहीं, लेकिन किस चीज से? मतलब शी गॉट बिजी डूइंग समथिंग एल्स। Oh, she was doing her NGO work as established later. NGO Oh, ये हो रहा था। okay. उन्होंने कहा मुझे तुमने टाइम दिया, कह रही कितने मैंने ताने सोचा मारोगे, यार, उसके बाद कितनी रातें हो। किस चीज से नहीं रुकी, मतलब किस नहीं चीज नहीं, से? वो कह रही कि तुम अच्छा। यार आपका दिमाग जो है ना, मैं कहता तो खुशी होना आप चाहिए। होके आइए ना पेरिस से, बेसिकली मियां को लिबरल तो- हैं आप। मियां को तो खुश होना चाहिए कि वो नहीं रुकी। लेकिन कहते हैं वो अपसेट होते हैं, विजिबली अपसेट। यार ये यूरोप नहीं है, ओके? क्यों, क्या मतलब है इस चीज का? Anyway, I was like, from what? I mean, what happened? Okay, anyway. एनीवे, अब हम भी उस वक्त जब लड़के को देखते हैं हम भी कहते हैं यार ये गुड लुकिंग लड़का है, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा टाइकून आया, ये तो बड़ा से गुड सीन है। ज्यादा टाइप है। कट टू लड़की कहती है कि वो इंटरेक्शन होती है, वो चाबी उसको उठा के देता है, कहती है कि तुम आप रोज जो है इस तरह लड़कियों को चाबी देते हैं उठा के। वो कहता है कि आप रोज गुड लुकिंग लड़कों को देख के चाबी गिरा देती हैं। वो कहती है ये क्या आपने बात की, तो बड़ी खुशफहमी है आपको। खुशफहमी है। वो कहते कहता कम है से कम खुशफहमी है, गलतफहमी थी। ये क्या कि हमारा हीरो चला जाता है, हाँ। लड़की डाउन। वो कह रही मेरे तो आज तक किसने मेरे से इतनी बदतमीजी से किसी नहीं देखा, कौन है ये जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, हु इज ही? हाँ जी, ऐसे ही है। तो गाना शुरू हो जाता है। एनीवे, तो वो कट की ये रात को वो सोचती है कि यार बड़ा अमीर होगा ये तो, जिसका अमीर भी इतना होगा, swag लोडेड है। भी, इतना एटीट्यूड है तो अमीर ही होगा अमीर ही डेफिनेटली। होगा, हाँ। गरीब लोगों का तो एटीट्यूड होता नहीं है, नहीं। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कि हालांकि नौ दौलती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो चलते फिरते गाड़ी के नीचे कुचल के चले जाते हैं। हाँ। गरीब लोगों को हाँ। भाई कौन है ये गरीब? मक्खियों की तरह। मक्खियों की तरह कि हाँ। कौन है ये, तो मतलब हु आर दीस हाँ, पीपल? छोटे लोग हैं छोटे, भाभी, ये- छोटे लोग हैं। ये बहरहाल कट टू जब हम लड़के के घर में जाते हैं। नहीं यार, लेकिन आपने एक ज्यादती की है। मैंने क्या किया? ये है उसके अंदर रग छोटे लोगों वाली कि भाभी छोटे लोग हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन है वो तो आगे आता है ना। नहीं, आप फौरन आ जाता है। जब माँ कहती है रिश्ता आ रहा है तो कहती है आप शो पीस की तरह हर लड़की को सजा जाती है। वो चाहती है कि उसका रॉ एंड रियल रोमांस हो, को जो मुझसे मोहब्बत जो करे, मुझसे मेरी मोहब्बत खूबसूरती करे, और मेरी मोहब्बत, हाँ, मेरे पैसे पैसे को। पे ना जाए। उसको ये भी पता है मैं खूबसूरत हूँ, हाँ और ये तो उसको पता ही है कि मैं अमीर हूँ। हाँ, ये दोनों बातें उसको पता है, यानी कि ये पता बात। है उसको पता है कि ये दो बातें हैं मेरे हाँ। अंदर, तो इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। जी। बाला कट्टू जब हम लड़के के घर पहुंचते हैं, वो सूट पहन के घर पहुंचते तो हमें पता चलता है यार ये तो गुर्बत के आलम में रह रहा ये है। तो जकी का भाई है। इसने जोड़ तोड़ करके अपनी फेयरवेल पे एक सूट बनवाया था किसी तरह से, वही एक सूट ये बार बार इस्तेमाल करता है, वही एक सूट पहन के ये होटल भी गया था दोस्त का वलीमा अटेंड करे। असल में ये पिज्जा डिलीवरी बॉय। पहले मैंने सोचा इज ही अ फूड पैंडा डिलीवरी गाय, मैंने कहा नहीं, यूनिफॉर्म। Why would it be फिर food मैंने panda? कहा कि उबर ईट्स, मैंने कहा उबर ईट्स भी नहीं, बिकॉज पिज्जा लेके जाता ना पहले, मैं देख लेती हूँ पिज्जा हाउस है ये, पिज्जा तो पिज्जा हाउस है, पिज्जा हाउस का। अब ये मसला ये है कि मांगा उसने पिज्जा डिलीवर उसने पिज्जा किया।
ये बात है, ब्यूटीफुल। बात है, क्योंकि इमरान का सही था तलफ़्फ़ुज़, तो मांगा उसने पिज़्ज़ा। इमरान शायद खाते रहते हैं जी, पिज्जा। इन्होंने डिलीवर लेकिन पिज़्ज़ा किया। ठीक है। जी अब बात यह है कि जी एक अदद घराने से हम इंट्रोड्यूस होते हैं जी। वहां पे एक अदद क्या होती है बिन बेहाई नुमानी की बेटी, मामू की बेटी, नॉट अनमैरिड बहन, कुंवारी बहन, कंवारी बहन, हाँ अनबिहाई बहन, ऐसा ही है एक अदद छोटू भाई, जी। एक अदद वालदा जो कि चार भाई पे बैठ के कुछ सी रही थी या कुछ बना रही थी या साग काट रही, पालक काट रही, पालक बना रही थी, पालक हाँ, काट रही थी, हाँ, इस तरह की ये सिचुएशन है। बहन की शादी अभी तक नहीं हुई, नहीं, छोटा भाई जो है वो तफरी करता है और माँ जो है वो बड़ी असूलों की और पक्की बहन बड़ी है, पाबंद है। बहन बड़ी है, एस्टैब्लिश हो गए बहन बड़ी? हाँ हाँ, वो कहती है ना कि बड़ी बहन के होते हुए ये इश्क करने का तो हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। हाँ, तो ये घराना गरीब घराना है, इनका बड़ी मुश्किलों से गुजर बसर हो रहा है, लड़का मेहनती बहुत लेकिन है। यार ये अच्छे लोग हैं, ये अब जो भी काम हो, माँ कहती थी कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, हाँ, इज्जत है उसमें, इज्जत है, तो माँ कहती है इज्जत है इस काम में। इज्जत है, और वो भी कहता है कि ये कोई बुरी नौकरी नहीं नहीं है। साथ ही हम इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि उसकी आई थिंक फुफ्फो मामू की बेटी है, मामू की बेटी है, मामू की बेटी है निम्रा खान, प्लेड बाय सजीला, जिससे ये करता है। एक्चुअली सजीला प्लेड बाय निम्रा खान, बट चले आपको दिया क्या हो, व्हाट डिड आई से? निम्रा खान प्लेड बाय सजीला। घूम गया हूं मैं, इतनी डेप्थ है कहानी में। मैंने कहा ना आपको कि बंदा जो एक प्रोफेशनल स्विमर है वो भी डूब जाए। मुझे तो स्विमिंग आती इतनी नहीं, गहराई है, मुझे तो आती नहीं स्विमिंग। नहीं यार, नहीं मुझे नहीं आती, लूजर सीखने लगा हूं मैं, सीखें यार, मैंने सोचा मैं सीख लूं। You should. मुझे पानी का इतना शौक नहीं, उफ, अच्छा नहीं है कहीं ठीक और है निकल जाती बात। जी लेकिन ये कि निम्रा सजीला प्लेड जी, बाय निम्रा खान जी। से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी, अब हमने ये देखा है कि जो ये हमारा हीरो है ये शानी। मोहब्बत करता है शानी मोहब्बत सजीला से, कहता और है सच्ची मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। जी, सजीला जो है वो उसको घास नहीं डालती, वो कहती है कि, और ताने भी मारती है और कहती है कि भाई आई डोंट लव यू डूड, या लीव मी अलोन, मैं किस जुबान में समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं, हाँ वो ये कहता है यार कि तुम एक टाइम पे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो सारा कुछ था, सीन था, और फिर कट्टू हम जो और वो कहती है कि तुमने यही बात कह कह के दोस्ती भी नहीं छोड़ी और कजन भी नहीं रहता। हाँ, अब आपसे सवाल ये है, आपको इंप्रेशन ये लगा कि सजीला वाकई में उससे प्यार नहीं करती, या एक टाइम पे उसने उसको लीड ऑन किया और जब उसने डिस्कवर किया कि यार इसकी तो कोई नौकरी शौकरी, इसका कोई सीन नहीं है, तो तब उसने इसको कटा दिया? क्या ऑप्शन नंबर 2 माय लॉर्ड ये है जी। लेकिन हमने कोई फ्लैशबैक ऐसा नहीं देखा जिससे ये इंडिकेशन हो कि सजीला ने अपनी मोहब्बत या प्यार का इजहार किया हो। जितने फ्लैशबैक्स देखे हमने उसमें यही था कि ये ले चलो, मुझे ये इसमें लेस लगवानी, मुझे दर्जी के पास ले चलो, वो कर चलो, ये कर चलो। जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है ना, वो बिहेवियर तभी है कि व्हेन इट्स अदर साइड ऑफ अ पिक्चर। अगर वो दोस्ती पहले भी होती है, अभी भी दोस्ती है, तो वो कहती है यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्त रहने दो। इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर कंपैशनेट टू अ फ्रेंड। बट जो प्यार का दिल टूटा, या दिल तो नहीं टूटा, या प्यार में डिसअपॉइंटमेंट है, दैट ब्रिंग्स आउट द बिटरनेस एंड द बदतमीजी। और either way हाँ। she was neither a friend nor did she have Just any a nasty emotions for her. person, हाँ। She felt कि यार इसकी नौकरी छोकरी लग जाएगी, ये अमीर हो जाएगा तो मैं शादी कर लूंगी। ऐसे भी होता है ना कि यार चलो ठीक है, एस्टैब्लिश नहीं है अभी कि एग्जैक्टली क्या था। बट मुझे ये ऑडिटी लगी थोड़ी सी। मैंने कहा यार कि एक तरफ तो अगर वाकई में उस लड़की ने उसको, जैसे आप कहती हैं लीडिंग ऑन लेडीज, अगर लीड ऑन किया है हाँ। और फिर ये इतना अपसेट हो रहा है, फिर तो समझ में आता है लीड ऑन नहीं किया, तो फिर गलत है ना, फिर लीड वो ऑन नहीं क्यों? किया, बिकॉज वरना वो ये ना कहती कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं, मगर वो कहता है कि पहले तो करती थी। नहीं, वो कहता है पहले दोस्ती खराब हो तो गई, वो कहती है कि दोस्ती थी, तुमने वो भी खराब हाँ। कर दी, और रिलेशनशिप, तो इससे हमें ये इंडिकेशन नहीं हो रही कि उसने लीड ऑन तो किया फिर वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज को? फिर तो वो वाली बात आ जाती है भाई कि एक हाँ, लड़की कह रही है कि बिल्कुल। मैंने नहीं तुमसे शादी बिल्कुल करनी। बिल्कुल, अनलेस कि हमें सबूत मिलता है कि वो करती थी रेसिप्रोकेट, हाँ। वो अभी हमें नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, जो वो समुद्र के किनारे बेंच पे पूरा एक बेंच हाँ। पूरे समुद्र पे एक बेंच, कहाँ से आया वो बेंच? प्रोडक्शन हाउस ने रखा हुआ। प्रोडक्शन रख रहा था वो, तो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, गम है या खुशी हाँ। है तू मेरी सजीला है वो जरूरी तू। होता है ना कि पैथेटिक फैलेसी हो, मौसम जो है वो रिफ्लेक्ट करे मूड सुहाना। को, सुहाना। तो वो एक बेंच, सुहाना उसके सॉलिटरी मूड के लिए एक ही बेंच ठीक था। है, तो ये कहानी चल रही है। दूसरी तरफ पिज्जा की तरफ हम आ जाएं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी है क्या। अच्छा, असल कहानी पता किसकी है? रमला और शानजे की। पूछें कैसे? कैसे? शानजे मोहब्बत करती है रमला से, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखें, मैं आपको ये एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा। अब मुझे नहीं पता रमला नाम है उसका कि नहीं। रमला ना, रमला नाम है, ओके। शानजे की जो दोस्त है हाँ, रमला, शानजे मोहब्बत करती है रमला से। मतलब ब्रोमांस वाली या वो वाली? मोहब्बत करती है, अच्छा,
मोहब्बत करती है। मतलब जो एक मर्द और औरत की मोहब्बत होती है या यार देखे मैं कौन हूँ तो इस पे कुछ लगाने वाला। नहीं, आप इतना बड़ा क्या बात मैं कर तो रहे जो हैं, एविडेंस है उसके बेसिस मतलब पे, ओरिएंटेशन उसकी वो है। मैं सिर्फ एविडेंस की बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ब्राउन जंपसूट पे जब वो गाड़ी में जा रही, पहले तो वो जब वहां पे पहुंचती है घर पे पहली मुलाकात में रमला से, रेड ड्रेस वाली, रेड ड्रेस वाली, हाँ, वो तब जाती है कि रमला तुमने फाइक को बुला लिया। वो कहती चलो नो प्रॉब्लम यार, एक मोमेंटरली इसका ये इन्फैचुएशन है फाइक के साथ, ये बैठेगी सब मर्द एक जैसे होते हैं। हाँ एक जैसे होते हैं। वो थोड़ा सा कहती सब एक जैसे होते हैं, तुम क्यों मेरे साथ चलो, हम जा रहे थे, हमारा प्लान था। वो कहती है चलो ठीक है नो प्रॉब्लम यार, अभी इसको ये धोखा खाएगी, ये वापस चलते चलते मेरे पास आएगी। अगले दिन वो लैंड क्रूजर में बैठ के जा रहे होते हैं लंच करने, जब उसने ब्राउन वो पहना होता है जंप सूट। तो वो कहती है वहां पे चलो ना, फाइक हमारा वेट करो। कहती है फाइक क्या कर रहा है वहां पे, व्हाट इज फाइक डूइंग? कहते मैंने बुलाया उसको। रमला कहती है मैंने बुलाया। कहती है अब मुझे ना जेलसी हो रही है फाइक से। कहती है मुझे याद आ गया, कहती है मुझे अब मुझे याद आ गया, कहती है फाइक से मुझे अब जेलसी हो रही है, हाँ, जलन हो रही है, हाँ, मैं जेलस हो रही हूँ। हाँ, आपने नोटिस मैंने किया, मुझे याद आ गया। फिर जब ये लोग वहां पे मुलाकात होती है, वहां पे बैठते हैं, फाइक और इसके बीच में अनबन होती है। कैसे अनबन होती है? जैसे दो रकीबों के बीच में हो। ये मेरी बहन पहुंच रही है वहां पे। हाँ, वेरी गुड। फटा हुआ उनका, हुआ या नहीं हुआ फटा हुआ सारी सिचुएशन। 2 इज कंपनी 3 इज क्राउड हो जाता है। ये हुआ हाँ। ये आ जाती घर। वो कहती है अगले दिन आपने वो गहरी सोच है। रमला आती है पीछे पीछे आती है। रमला कहाँ आती है? पीछे पीछे इसके घर आती है। हाँ। तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की, तुमने फाइक की भी बेइज्जती की है। ये डायलॉग आप कब सुनते हैं? कब? जब दो आपस में चाहने वालों के बीच में इस तरह की इंटरेक्शन होता है या नहीं होता? होता है। वो आगे से कहती है उसने जो मेरे बारे में कहा उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह रही। होता है। और ये कब होता है? ये पॉसेसिव होता है, जब आपका ऑब्सेशन होता है। ये कहती है मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुम इस तरह का तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, यू नो आई विल नॉट टॉलरेट इट। वो मुड़ के जाने लगती है, पीछे से क्या कहती है? डैम यू, पिज्जा मंगाया, पिज्जा तो खा के जाना। केचप सीन आ गया। किसको आप पिज्जा किसके लिए मंगाते हैं? जब आपको प्यार कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बाद एक और सीन आता है, जब ये उसके घर में होती, ये अब उसके घर में गई, जब उसके घर में गई, शाहजे के घर में, शाहजे गई रमला के घर। फाइक आया वहां से चल के, ग्रे सूट जब उसने पहना, याद होगा आपको। वहां पे एक पूरी इंटरेक्शन होती है। वो फाइक को कहती है आप जाएं, ठीक है आप आए। जो जेलसी का एलिमेंट जो दो रकीबों के बीच में होता है, हम जा रहे हैं डिनर। वो कहता है ना मैं मम्मी मामा पापा को सलाम करके हूँ। वो कहती है थैंक यू, क्योंकि हम दोनों तो जा रहे हैं डिनर पे। वो कहता है व्हाटएवर आई डोंट केयर। उसके बाद वो उसको कहती है रमला तुम यूं क्यों कर रही हो, तुम ये वो आई एम डन विद यू, यू नो वी आर ब्रेकिंग अप, तुम जाओ। वो कहती तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? बोलती है नहीं बोलती? बड़ा गहरा डायलॉग था ये। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, तुम मुझे अकेला छोड़ियो। होता ना, कहती तुम मोहब्बत की तरफ तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुम अकेली मरोगी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्यार, इसीलिए तुम्हारी इस एटीट्यूड की वजह से ही तुम अकेली हो, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। एक जो बददुआ देता है जो बंदा था या नहीं था, खुदार मोहब्बत। खुदार मोहब्बत। कट टू हम किधर जाते हैं? रात को वो क्या सोच रही होती है बैठी हुई अकेली बिस्तर पे कि रमला ने मुझे धोखा दिया। सारा रमला ने पूरा वो रमला के बारे में सोचे रमला ने। और फिर वो क्या अहद करती है? क्या कहती है? आई विल प्रूव इट टू रमला कि मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं मोहब्बत ढूंढ के, उसके बगैर भी मैं जिंदा हूँ। नहीं, मैं मोहब्बत आई विल प्रूव हर रॉन्ग, और मैं मोहब्बत ढूंढ के रहूंगी। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि एहराम जुनून। जुनून क्या है? शानजे का रमला की तरफ जुनून। अच्छा, अब मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि वी डोंट मीन कि इनकी ओरिएंटेशन गलत है, ये पाकिस्तानी ड्रामा है, बट ये एज सिस्टरहुड ये आपस में इनकी एज सिस्टर। मैं नहीं चाहती कि लोग जो है वो मेरे पे शक करें कि आमना कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। आपने एस्टैब्लिश किया कि एज टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स उनके जो सिस्टरहुड है वो मोहब्बत के उस पे है। मैंने तो भाई आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, आपने कर दिए, आपने बहुत मैंने और कोई बात नहीं, आपने खूबसूरती से। मैंने कहा उसका जुनून है जी रमला की तरफ, और रमला से उसका एक ऑब्सेशन है। अब वो क्यों है क्या है, मैं उसकी गहराई में डिटेल में नहीं, ठीक है, हम नहीं जाते। और रमला को गलत प्रूव करने के लिए नाउ वो ये सब कुछ कर रही है। यार मेरा आपसे सवाल है, पूछें क्यों ना आपको, क्योंकि शानजे से लगता है कि आपने बहुत गहरा ताल्लुक मैं तो बना लिया कर लिए, आपको वार्डरोब भी उनका याद है सारा, उसकी लुक की सारी आप देखें, वो उसका ऑब्सेशन जो है ना वो छलक रहा आंखों से रमला की तरफ।
आपको उसके नाइट सूट कैसे लगे? अच्छे लगे मुझे तो। आपको नहीं पसंद आए? नहीं यार, इतनी पकड़िंग थी उसकी, सिलाई इतनी यार आपका क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां नाइट सूट पहने तो आप नहीं खुश, यार, लड़कियां इतना- शलवार के इतने- बीच में सो जाए आप नहीं खुश? हसन इतने बैडली स्टिच थे यार। अगर मुझे ये यार नाइट तो सूट, मैं कोई दर्जी तो अगर हूं नहीं फैशन आमना। वीक पे ये नाइट सूट का एनालिसिस करना पड़े ना तो 0 में देती। इतनी पकड़िंग थी उन सिल्क सैटिन के नाइट सूट्स पे, कोई हद नहीं। क्यों थी वो? गुड थिंग दैट उन्होंने नाइट सूट बनाया, वो भी different रंगों का। वो भी सैटिन का, डिफरेंट रंगों का, मगर यार बहुत बुरी क्वालिटी। रात को वो सोच रही होती है, उसने डिफरेंट पहना होता है, सुबह उठती है ऑरेंज हो जाता है वो। ये जबरदस्त ऑलिव से, ऑलिव सा था पहला। शायद वो वाला हो ना कि बॉडी हीट के साथ रंग बदलता हो, जैसे वो ग्लास नहीं होते जो बॉडी हीट के साथ रंग बदलते हो, तो शायद शानजे की भी हीट बढ़ती चढ़ती रहती है रात को। एनीवे, और क्योंकि आपका ताल्लुक शानजे से बहुत गहरा एस्टेब्लिश हो गया है, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। रेस्टोरेंट में जब ये बैठे होते हैं फाइक के साथ, अपनी दोस्त रमला के साथ, हाँ। वहां पे एक लड़का आता है जो कहता है नूर नूर रुक जाओ रुक या, जाओ, या। तो ये लोग कहते हैं कि ओ प्यार की वो हद। हाँ, और वो- असजद। असजद, हाँ, असजद आता है रिश्ता लेके, एविडेंट मतलब इंसिडेंटली वो वही लड़का होता है। हाँ। असजद। तो ये कहती है कि मैं इसको ना बताऊं क्योंकि ये असजद की स्टाइलिंग के बारे में क्या ख्याल है? सोचा जाना, मैं इसको ये बताऊं कि मैंने इसको देखा था लड़की के पीछे रोते हुए, ये ना बताऊं ये एम्बैरस हो जाएगा। यार आपको शानजे टाइप की लड़की लगती है, इसको फर्क पड़ा है कि कोई एम्बैरस होए? ह्यूमैनिटेरियन है ये एस्टैब्लिश हो गया था आपका मतलब है, ये वो वाला ट्रैक ज्वाइन हो रहा है। ये बात है, सही बात है। आजकल आपके जितने जो कैरेक्टर्स है ना सब ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियंस हैं। मुल्क दुनिया में इतनी मसाइल हैं, इतने मसले मसाइल हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी तकलीफ है, इतना इनजस्टिस है, तो हर कैरेक्टर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन, जो भी अमीर कैरेक्टर है वो ह्यूमैनिटेरियन है। बदतमीज हो, बेहुदा हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन। खान फैमिली, पूरी फैमिली इतना उनका एक टैका है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो जनरेशन से, ह्यूमैनिटेरियन है। ये भी ह्यूमैनिटेरियन है। जो अमीर होगा वो ह्यूमैनिटेरियन होगा। राइट, बदतमीजी बेशक वो कर ले, ह्यूमैनिटेरियन मेक्स नो सेंस एट ऑल। एनीवे, पिज्जा बॉय पे आ जाए। आपने देखा नहीं जब अम्मा ड्राइवर को निकाल रही होती जी। हैं, उसको बात याद आ जाती है पिज्जा बॉय पे, वो कहती है मत निकालें, हमारे पुराने मुलाजिम है, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, इनकी जो पिज्जा बॉय मुलाकात, पे आ हाँ जाए। वापस पिज्जा। अब एहराम जुनून असल में वो है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, उसका ऑब्सेशन वो ठीक है, है। मैं रीजन में नहीं गया, मैंने आपको बता दिया उसका ऑब्सेशन वो है। ठीक है। इस बीच में अगले दिन जब इसने पिज्जा मंगाया हुआ होता है उसके लिए, अपनी रमला के लिए, हाँ। रमला जानू के लिए, तो पिज्जा लेके कौन आता है? ये भी ह्यूमैनिटेरियन है कि वो खुद आई बाय लेने। वो नहीं, बाहर आई सुनाने के लिए। उसने कहा इसने हाउ डे, जैसे आपको तब चढ़ती है कि मेरे से Delay पिन हो मांगती गया, है, हाँ। आप हर बार जाके जो बंदा आपसे पिन मांगता है फूड पार्टनर वाला, आप हर बार जाके उनको सुनाती हैं। मैं कभी नहीं सुनाती वैसे, मजाक नहीं कर चले। रहा ठीक मजाक है। करो इस वो तरह। उसने फिर- कहा जी कि पहले तो वो पिन दे देती है बड़े प्यार से, वो कहती है अच्छा ठीक है ओके मैं हाँ। व्हाट्सएप कर रही हूँ। जब वो आते तो कहती है ठहर जाओ ना जरा, इसको तो मैं सेट करूँ, ये हाँ। पिन मेरे से मांग, हाउ डेयर यू, हाँ। कौन है जिसने मेरे से पिन मांगी? तो जब वो अंदर आते तो वही गुड लुकिंग बॉय होता है हाँ। जिसे होटल में मिली होती है, हाँ। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ये अच्छी बात है, हाँ, कन्फ्रंट भी कर लेते हैं इसी बात पे। कन्फ्रंट वो हाँ। पिज्जा, वो उसको पिज्जा दे देता है, वो आगे से पिज्जा जो है वो पकड़ हाँ। लेती है, हाँ, और और फिर ये कि सोचती है दिल में कि यही है अब जिससे मैंने मोहब्बत करनी नहीं, है। वो थोड़ा सा उसको ताने वाले मारती, इतना टाइम क्यों लगा ये वो आगे से कहता है कि भाई इतना अल्लाह ने आपको पैसा दिया अपने माँ बाप को, अकल भी अगर हो सकता है टाइम दिया होता कि परवरिश तमीज बेहतर भी करते हैं। तो वो ऐसे ही देखती रहती, कौन है ये जिसने मुझसे इस तरह बदतमीजी से क्या- बात की? क्या शानजे man? खान मलिक शहजादी जो भी या हो, हाउ डेयर प्रिंसेस शानजे। प्रिंसेस शानजे। हाँ। तो वो जो है ये कह के चला जाता है, और ये फिर कहती है कि मैं अपनी शानजे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। वो उसको फोन करके क्या सुनाती है, तू मेरा पिज्जा गलत लेके आओ, मैंने पेपरोनी पिज्जा नहीं मंगाया था या पेपरोनी मंगाया था। एनीवे वहां पे जो ब्रांच का मैनेजर होता है, गहरी बात, वो कहता है यार कि ये तो हमारी बहुत कस्टमर है लॉयल, फ्री में पिज्जा दे के आओ। काश हम जितने ऑर्डर करते हैं वो हमें ये ऑफर यार एक्सटेंड। आप शानजे जैसे हॉट नहीं है ना। नहीं हूँ मैं, आवाज भी आपकी इतनी अच्छी ऐसा नहीं है चक्कर जितनी है, शानजे की है। वो कहता है तो ऑर्डर तो तुम सही डिलीवर करिएगा बट नो वरीज यार, ये एक्स्ट्रा पिज्जा एक दे आओ फ्री यार। में दे आओ यार, दे ये आओ क्या यार। फर्क पड़ता है, हाँ। हमारा बाप की कौन सा हमने अपनी चेन है, असल में पिज्जा हमने कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस अच्छी है, हाँ। तुम जाओ तुम्हें एक एक्स्ट्रा पिज्जा दो जानू। ये। हाँ, ये फिर जाता है वहां पे वो फिर आती है रिसीव करने, और फिर इनकी कोई आपस में तकरार हो। एक बात है वैसे गहराई, क्या? जब वो पिज्जा अंदर लेके आता है ना और जब वो अपने हॉट बॉक्स की तरफ देखता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार इसकी बाइक गई। ओ, आपको पहले ही पता मुझे लगा? पहले पता चल गया था। ओ, जैसे कि मुझे उस ड्रामे में फ्रॉड में पता चल गया था ना कि पुलिस वाले का रोल बड़ा है, हाँ, मुझे उसकी नजर से पता चल गया था कि बाइक इसकी नहीं रहनी। ओ। और अगले आपने एपिसोड में देखा है देखा कि उसकी बाइक चली जी। है। अब ये कहानी स्टैब्लिश हो गई है, जी। जुनून में आके जी। जो हमारी प्यारी शानजे, प्रिंसेस शानजे है, वो ये बोलेगी कि यार मैंने तो अब इसी लड़के को, उसकी थोड़ा फील करी है इमोशन, तो कह रही मैंने इसी लड़के को फंसाना है। लड़का जो है वो अपनी कजन से मोहब्बत करता है, कजन उसको घास नहीं डाली, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लड़की बहुत लोडेड है,
और अगले एपिसोड के प्रोमो में जैसे आपने कहा कि इसकी बाइक गुम हो जाती है तो लड़की इसको नई हैवी बाइक दिला देती है और वो कहता है मैं नहीं ले सकता, वो कहता मैं को अपने पैसे जोड़ के नई बाइक ले लूंगा। वो कहती है जब नई बाइक ले ली तो ये मुझे वापस कर देना, नो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और फिर वो उसके लिए हमने देखा बुके शुके फूल भी लेके आते, थैंक यू करने तो ये तो अब कहानी हमने अब अगले इशू में होगा, इशू जब कहती है अगला इशू निकलेगा जब इस ड्रामे का तो हमें पता चलेगा। अच्छा, आप परफॉर्मेंसेस पे आ जाएं। पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ नीलम मुनीर's एक्टिंग। आई फील दैट शी पुट्स इन टू मच एम्फेसिस ऑन हर एक्सप्रेशंस, और मुझे OTT लगते हैं उनके एक्सप्रेशंस भी, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी। इट्स नॉट नेचुरल and she doesn't ease into the character. It's like it's a demonstration कि आज मैं hot लगूंगी और आज मैं एक्टिंग करूंगी, और जब मैंने घूरना है तो आज मैं आंखें फाड़ के घूरूंगी, और या मैं सरप्राइज होंगी तो मैं और आंखें खोलूंगी और फिर मैं ऐसे ऐसे देखूंगी तो इससे लगेगा जैसे कि मैं सरप्राइज हूँ। तो I don't think that it's a great performance. What do you think? I agree with you. You agree? I agree with you with one caveat. Oh my God. ठीक है, cute. With one slight deviation, observation. Okay. Her scenes with Imran are better. Okay. The interaction between the boy and girl, उसमें वो जो थोड़ा सा एक है ना, मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस क्या है या दोनों की, क्योंकि इमरान की मुझे परफॉर्मेंस अच्छी, मैं इमरान के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो इमरान के पिछले 3-4 किरदार जो हमने देखे हैं ड्रामे, उसमें इमरान इज ऑलवेज दैट रिच बॉय और वो एक तरह के स्लाइटली मिलते जुलते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट उनका किरदार है। फॉर अ चेंज इज नॉट द टिपिकल रिच बॉय। अच्छा, मेरा इमरान की ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो द कैमरा लव्स हिम एज इट डज विद नीलम एज वेल। He looks very good, the screen loves him, he's pleasant to look at, he sounds good, dialogue delivery, all is very, very good. My problem again is he looks the same. His face is the same in every drama. Face तो क्या change है? Nothing changes. No, the beard styling can change. हाँ. There's जैसे इसमें बाल बिखरे हुए हैं यार एक दो सीन्स में. नहीं, मुझे नहीं लगा. मुझे बिल्कुल उनका बिखरे हुए, टोपी उतारता बाल बिखरे हुए. वो टोपी उतारने से तो बिखर ही जाते हैं लोगों के बाल, बट उनका जो चेहरा है ना, उसका एक इम्पैक्ट बिल्कुल सेम है in every drama. हाँ, you saying कि जो पूरा वो जो चेहरा है ना वो नहीं चेंज होता. नहीं. हाँ, वो for that he'll have to trim his beard. He'll have to do something. Or he'll have to shave. Yeah, कर लेना चाहिए. I mean, he's a good-looking guy. Why not? हाँ. So ये है कि उनका appearance बहुत एक जैसा होता है. हाँ, but other than that, I think the wardrobe जो यूनिफॉर्म में बाइक चलाते हुए वो देखना, वो एक मुझे रिफ्रेशिंग थोड़ा चेंज लगा पिछले ड्रामों के मुकाबले में जो हमने देखा. तो उसको मैंने एंजॉय किया. और इन दो के जो आपस के सीन्स थे ना, वो मैंने मतलब ठीक है रोस्ट और वो रोस्टेबल वो भी थे, बट वो थोड़ा ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं अनॉय हो गया, मैं बोलूंगा मैंने ड्रामा देखना ही नहीं. हाँ, ठीक है, बिल्कुल. उन्होंने फ्लोट कराया उन सीन्स ने. सिंक और स्विम में से फ्लोट किया. फ्लोट कर लिया. हाँ, ना सिंक किया ना स्विम किया, फ्लोट कर लिया. हाँ, तो अब ये है कि अगले 2-4 किस्तें मैं बोलूंगा कि अगले हफ्ते की एटलीस्ट 2 किस्तें मैं देखना चाहूंगा. ठीक है. कि यार ये क्या होता है. अब अगर इन दोनों की शादी हो जाती है, शानजे और इसकी, ऑब्वियसली जो टाइटल में देख रहे हैं वो शानजे ने बाजू में हाथ डाला, बाजू में बाजू डाला अपना इसके शानी के, और वो जो दूसरी है जो निमरा का किरदार है वो साथ में ऐसे सजीला जो है बैठी हुई है. सो अगर ये लव ट्रायंगल है तो अब इनकी तो पहली किस्त 2 किस्तों में ही आपस में एक इंटरेक्शन सी हो गई है, तो इनकी शादी होगी. माँ बाप इसके मानेंगे एक पिज्जा बॉय के साथ. और ओएसटी में वो भी सीन है जब शादी उससे हो रही है, सजीला से. अच्छा, वो भी हो रही है. वो मैंने ओएसटी नहीं देखा. हाँ. तो लेट्स सी क्या होता है. हाँ, 2 एपिसोड तो देखना चाहेंगे आप. सो आई एम इंट्रिग्ड इनफ टू वॉच 2 more episodes, बट वो एपिसोड देखने का मकसद है कि विल आई बी एबल टू वॉच मोर और नॉट. लाइक ए मेरी बेवफा मोहब्बत, ए मेरा क्या तेरे इश्क के नाम. हाँ, वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो हमसे नहीं देखा जा रहा. हमने 2 किस्तें देखी ना देखूं क्योंकि अभी झूम शुरू हो रहा है इस फ्राइडे को, और उसकी 2 किस्तें फ्राइडे सैटरडे. ओह, ठीक है. तो झूम शुरू हो रहा है तो मैं तो फिर कहूंगा कि मैं वो नहीं देख सकूंगा. झूम की 2 किस्तें तो आई रात तो वॉच झूम. आई फील द सेम वे अबाउट दिस वन. अच्छा. हाँ, हमारे पास वीक में ड्रामे खत्म हो जाएंगे. मुझे लग रहा है कि इसमें शायद रोस्टेबल क्वालिटी हो. ठीक है, बट मुझे लग रहा है ग्रीन भी, क्योंकि टेस्ट ट्रांसमिशन तो टीवी पे शुरू हो गई है फर्स्ट से अपेरेंटली वो, तो अब कभी ना कभी तो उनको शुरू करना पड़ेगा. तो जब शुरू करेंगे तो आई वुड लाइक टू रिव्यू दैट कंटेंट. ठीक है. एंड नॉट वॉच देम टू रोस्ट देम. अगर अगला हफ्ता देखा, अगला देख लेंगे, ना देखा तो फिर हम इन 2 ड्रामों को तेरे बिन के साथ ले जाएंगे आगे. क्या करेंगे जी, कुछ कर लेंगे, देख लेते हैं. मूविंग ऑन. जी, मुझे प्यार हुआ. तो अन्नी अभी के लिए आपकी वर्डिक्ट क्या है इसको लेके? क्या एक किस्त और तो देखूंगी मैं, मतलब 1-2 किस्तें और, एक हफ्ता और देखेंगे. Should people watch it or not? Is it worth watching? See, if you'll either love it or hate it. You'll either love it or hate. Who would love it?
There's a huge audience for this. हाँ, we're probably not the target audience. Maybe. Yeah. Also, I have to say the screen of It's this. too overexposed. Yeah, it's too over. You know, in some scenes it was like it's jarring. Yeah. It's overexposed to the extent of becoming jarring. Yeah. This is too much. ठीक है, अमीर है, पता लग गया अमीर है, पता लग गया कि शेड ऑफ ग्रीन इतना ब्राइट होने की जरूरत नहीं गार्डन का. पता लग गया खूबसूरत है, इतना भी क्या मतलब दिखाना. It's everything is too over. Like, you know, it's not, there's no subtlety anywhere. No. Subtlety ना. Compare it with यूही's frame में बहुत फर्क है. बहुत अब यही बात है ना. अब यूही में भी आप देख रहे हो वो अमीर अमेरिका से सॉफ्ट है. सॉफ्ट है. आजकल वो दौर खत्म हो गया ओवर एक्सपोज स्टार प्लस. वो स्क्रीन ही ऐसे लगता है स्टार प्लस देख रहे हैं आप एकदम. You know, everything is bang, flashy. Agreed. It's too much happening. जी. और वो डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट करता है. So not good direction in that sense. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो हमने टीजर देखा था वो भी ऐसे ही था, फ्लैशी ब्लैंग. तो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. कहानी इज द ओनली थिंग which is enticing enough कि आप बोलेंगे यार कि एक दो किस्तें और देखें. मुझे प्यार हुआ था इस मोड़ पे शुरू होता है. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. जहाँ पे साथ घर आता है और उसकी बहन दौड़ी आती है उसकी दिल की धड़कन और सुनने. धक्का देती है माहिर को. हाँ. और भाई के गले लग जाती है. गले तो लगती तो नहीं है, वैसे दिल के साथ कान लगा के देखती किसका दिल वही चल ना रहा है. हमारा शरई तौर पे वही गले लगना. मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, अगर तो प्लीज इससे कोई ऑफेंड ना हो, अगर आपने पास रखना जो कि ठीक है जिसमें कोई बुरी बात नहीं है तो आप मत हक करें. अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, अगर आपने वो रखना है यार कि शरई तौर पे यार, if you're not okay with it then don't do it. It's very natural for a brother who's spending a night in jail to come home and then the do it sister properly. No, do it properly, man. It's okay. For example, मीरब और मुर्सिम का आपने सीन देखा होगा, और वो था मरियम और मुर्सिम का सीन. उस वक्त भी मुझे लगा कि शायद they won't hug, you know, but वो सीन ऐसा था. But credit to Hira and Wahaj, they were both comfortable enough. It was a proper embrace. यहाँ पे इट वाज लाइक वो उसने उसको धक्का दिया कि मैं अपने भाई से मिलूंगी, लेकिन जाके तो कान यूं लगा दिए. दिल करे थोड़ा ऑड था. It's just it doesn't look nice, you know. Don't do it. No. Don't. अच्छा, so the thing is that I don't want to roast. मैंने प्यार किया था या मुझे प्यार हुआ था. I don't want to roast it because it's like an empty vessel. उसके अंदर एक बंटा है और उस बंटे को दो बंटे हैं, माहिर और साथ. दो बंटे, तीसरा भी है ना, वो छोटा सा बंटा, एक तीसरा भी है. तीन बंटे आप उसको रगड़ी जा रहे हैं यार. there's nothing to the drama. It's a really sadly written drama. There is no depth to it. The characters have no arc. They are poorly written characters. किसी को भी उठा मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा मादरे माहिर की. पता नहीं, मैं होना चाहूंगी डाइवर्ट. मैं आपको एक सेकंड के लिए लेके जाना चाहूंगा, और मैं लेके जाऊंगा आपको, आपकी उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा आपको. मैंने ये नोट किया था कि उनको मिसेस रेहान की बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ा. नीलो की बेइज्जती उन्होंने दिल पे. That's it. वही बात है ना. उन्होंने कहा मेरी बेटी की इज्जत पे मैं आंच नहीं आने दूंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं खा जाऊंगी लोगों को. हाँ. ये कहाँ थी जब मिसेस रेहान तो लांते करके गई है इनकी बेटी के ऊपर. कहाँ थी ये जब इनकी मिसेस रेहान की वजह से इनके मियाँ को फालज का अटैक हो गया. कहाँ थी ये जब वो छुटकू है, वो जो मम्मी ये गरीब लोग हैं की जो बेटी है, वो क्या नाम, फहा जब आगे बड़ी महफिल में इनकी बेटी को जलीलो ख्वार और बेइज्जत करके गई है, उस वक्त कहती नहीं है मैं ठीक थी, मेरा फैसला सही था बिल्कुल, अरीब ही तुम्हारी जिंदगी का शहजादा है वो. Makes no sense. दफा यार. Makes no sense. It was so frustrating at one point. I thought that but who isn't frustrating? Let's start the fairest of frustrating people. No, but Amna, this is not the thing. It is just awful writing. Mrs. Rehan, the mother Rafia character frustrating है. Rafia, the chachu who's died now, who's had a heart attack. वो यार इतनी ऐसा क्या हो गया कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, वो मर गए. रिश्ता टूट गया ना बेटी. रिश्ता टूट गया. Come on man. माहिर को देख लो यार. माहिर का ये एविडेंट वो सीन था जब वो बैठ के बात कर रही होती है साथ को, जब वो पट्टी लगाने आती है और वो उसको कहता है कि तुम गई थी नहीं. वो पहले कहता है कि मुझे दिल को दर्द है. हाँ, तो वो कहती है तुम क्या समझोगे दिल को, तुम्हें क्या नहीं. वो कहती है हमने तो सब कुछ शेयर किया है बचपन से फ्लांट, तो तुम्हें इतनी बात नहीं समझ में आ रही, वो ये बातें क्यों कह रहा है, इतनी तुम सच्ची. नहीं उसको समझ नहीं आ रही. वो कह रहा है जो ठेस रूह को लगती है वो उसका कोई इलाज नहीं होता. वो कहती तुम्हें क्या पता उसका, अल्लाह ना करे तुम्हें कभी ऐसी ठेस लगे. उसको नजर नहीं आ रहा.
दुनिया को नजर और आता अगले है। दिन वो जब आके उससे अपोलोजाइज करता है तो कहती है दोबारा ऐसी बात की तो मैं, कहता है हाँ मुझे तुमसे कहती नहीं है, सो तुम्हारा हक वो है, तुम पूछो, 100 बार तुम्हारा हक पूछो, है। लेकिन ये जो तुमने सारी ताना बातें ना की, देना आइंदा। ताना ना ये मत करना। मोहब्बत का स्टूपिड इडियट यार। देखो बात ये है कि मुझे प्यार हुआ था, हमें ना आप लोग अब पेशेंस टेस्ट करना शुरू हो गए हो। बड़ी देर से कर रहे हैं वो तो। अब तो मतलब आप इस पे पहुंच गए हो कि मैं तो कहूँ कि मैं तो शायद देखूं ही ना अगली। मतलब फहा जो है वो सूप बना के लाई है अरीब के लिए। अरीब जो है जिसके उल्टे हाथ पे है वो सूप खुद पी सकता है, लेकिन वो पूरी बात गहराई से कर रहे हैं। मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, ये वो। अब वो क्या कहता है, यार सूप पिला दो तुम। बैड राइटिंग। सब कुछ छोड़ो यार, तुम सूप पिलाओ मुझे। नॉट गुड राइटिंग, नॉट गुड राइटिंग। माँ जो है, मादरे अरीब, वो कह रही है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी का मकसद हो। डजंट अपीयर दैट वे। नॉट गुड राइटिंग, नॉट गुड कैरेक्टराइजेशन। किसका कैरेक्टर ऐसा है सिवाय नीलो का, जो मुझे फिर भी अच्छा लगता है। वो बाप कहते हैं माफी मांगोगे तो मैं नहीं मांगूंगी, करो जो करना है, मैं नहीं मांगती। ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है कि पहले वही कहती थी कि वो प्यार करने लग जाएगी और अब वो कहती है कि इस काबिल नहीं है ये, अभी भी उसी से मोहब्बत करती है। आई वॉज रॉन्ग, तो चलो ठीक है, बट अदर देन हर। मेरे लिए ना ये पूरी एपिसोड आई कुड नॉट सी बियॉन्ड, वॉच बियॉन्ड, ऑब्जर्व बियॉन्ड, थिंक बियॉन्ड द absurdity that is राफिया। या आई कुड, अगर आपका इंटेंशन ये है कि हम ये ड्रामा माहिर और साथ की वजह से देखें या इसलिए देखें कि एक लड़की है ब्ला 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 व्हाटएवर, तो वो नहीं है। राफिया का जो किरदार है, आपको बहुत मुबारक हो, आपने उसके किरदार के अंदर की ये लफ्ज तो मैं कुछ और कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कैमरे पे कह नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर की ये जो भी ये है ना दोगलापन, उसको इस नहज पे, आप नहज होता है, इस डगर पे ले गए, आप इस लेवल तक ले गए हैं कि आपने पूरे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर एक किरदार है वो, मतलब वो क्यों इस केस में वो क्यों कह रही है इज्जत, हालांकि उसकी एक छोटी उम्र की लड़की ये बातें कह रही है ना, उसका तो इतना मैटर भी नहीं करता, जबकि साथ खुद माहिर का के लिए स्टैंड ले रहा है, सबके सामने कह रहा है उससे माफी मांगो, मेरी बीवी पे तोहमत मत लगाना। जो वो है ताई, वो कह रही है कि यार कल हम सारे इमोशंस वर रनिंग हाई, हम सब परेशान थे, हो गया, लेट इट गो। बाप उसका जो कह रहा है, फिर भी कह रही नहीं मेरी बेटी की इज्जत, ये मेरी बेटी के मुंह पे क्या कहते हैं तो पीछे क्या कहेंगे। तो वहां पे वो जो तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे मियाँ के मुंह पे जो बोल के गई है, उसका क्या? वो नहीं लिखा, पैसे वाले है ना। बैड राइटिंग अगेन, आई कैन ओनली से दैट। फिर ये पूरा सीन जो वो वाला सीन होता है कि जी वो साद फ्रेंड के साथ करने गया है, एंड ऑफ द वो एमी टीजर के लिए आपको डाला हुआ था। वो शुक्र है बता देता है फौरन आके कि हाँ मैं मिला था उसके। लेकिन अगेन सपोर्ट सिस्टम, वो दोस्त कहती है ये तो तुम्हारी दोस्त जो अच्छी भली थी, कही थी कि अरीब ने क्या किया, कजन अनाबिया जो है, हाँ। जो अच्छी भली कह रही थी कि तुम अरीब को क्यों इम्तिहान ले रही हो, उसने क्या किया बेचारे का, उसका जाती नहीं करो, 2 किश्तियों में पैर नहीं रखो डूब जाओगी। वो अब कह रही कि तुम ऐसे मर्द के लिए तुम अपने अरीब को वो कर रही हो। 2 किश्तियों वाली तो दोस्त थी हिबा थी। अनाबिया जो है वो एक ही नजर में देख के कहती है तुम इसके लिए अरीब के मैसेजेस कॉल। हाँ, जबकि वो नहीं कर रही, वो अरीब के मैसेजेस भी पढ़ रही है और बात भी पढ़ रही है उससे। So weird, everything is so like it's just pathetic. The characters are pathetic, the characters actions are pathetic, there is no charm left in मुझे प्यार हुआ था, it's extremely disappointing, extremely disappointing. अच्छा जी, तो जो हमारा हीरो है साद, मुझे तो पता भी नहीं हीरो है, चली गई है। हीरो तो अब नहीं लग रहा, वो नहीं, नौकरी उसकी चली गई है जेल जाने की वजह से, और अब उसने बाहर अप्लाई कर दिया है कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। यार मरी जाए तो इस तरह साथ नहीं लग रहा। पता है वो जो एक शुरू में था एक मजा, हम इंजॉय कर रहे थे, मुझे प्यार हुआ था, मैं पागल हूँ, मैंने प्रेडिक्शन की, मैंने कहा ये ड्रामा देखना उठेगा और कहाँ चला जाएगा। मुझे माफ कर दें वो सब लोग जो मेरी, शायद वैसे तो किसी को याद भी नहीं होगा, मैंने खुद ही याद करा दिया, बट आई डू अपोलोजाइज, इट्स जस्ट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। कैरेक्टर्स की इंटेग्रिटी जब आप क्वेश्चन कर देना, वो भी लीडिंग कैरेक्टर्स की इंटेग्रिटी से ज्यादा उनकी अकल नहीं, एग्जैक्ट नहीं। जो माहिर का कैरेक्टर है वो ये बार बार कह रही है कि मैंने कबूल कर लिया है साथ, वो कैसे कबूल किया नहीं नजर आ रहा। मैंने पट्टी बांधी, मैंने कबूल कर लिया है, मैंने आई हैव एक्सेप्टेड कि मेरी इसकी शादी है, मैं निभाऊंगी, क्या निभा रही है, yet she is going on with Areeb as well, so what are we supposed to think? अच्छा, on top of everything बाप मार दो, there is not enough अगर लड़की का नहीं मरा तो लड़के का मार दो, there is not enough misery, फड़काओ उसे फायर करो, उसे मारो,
ताकि थोड़ी और मिजरी हो, इस ताकि लड़की को थोड़ा ऊपर तोल और लाना, तो माहिर को जलील कर सकें। इस पे और तोल अब लाना। मैंने तो सोचा कि यार नीलो वाला ट्रैक क्यों ले रहे हैं कि मेरे जहेज में अब्बू ने ये भी रखा था, ये भी रखा था, अब्बू ने मेरे लिए अलग किया था, अब्बू ने मेरे लिए पैसे अलग किए थे, अब्बू ने मेरे लिए 2 सेट बनाए थे, आपने वो पैसों से खुद जूडी बनाई, अब्बू ने मेरे लिए। मैं कहा व्हाट इज हैपनिंग हियर? फोन आ गया जी, रिश्ता ऑफ। तो अब्बू को हार्ट अटैक होना था, इसलिए अब्बू ने अब्बू को मरना। इतना बिल्ड किया। हाँ बहुत डीप यार, Deep कैसा थॉट था, अब्बू को बिल्ड करेंगे फिर अब्बू को मार देंगे। ताकि माहिर और जलील हो जाए। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, आई डोंट इवन वांट टू वॉच मुझे प्यार सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। बट अब 20 किस्तों में हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया, अब बंदा कहता है कि चलो। वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू? क्या बोले यार, क्या बोले और नथिंग एल्स। क्या बोले? हमें खुद, मुझे खुद पे इतनी हैरानगी होती है और मैं खुद पे इतना कभी कभी हंसता हूँ कि माया अली वैसे बात सही कहती है यार, इधर वे क्या पूरा ड्रामा देखने के बाद पता चलता है। नहीं लेकिन इसमें तो बहुत देर से आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ बट शुरू की प्रॉमिसिंग थी कुछ एपिसोड्स। वी जस्ट होप ये जो ग्रीन के ड्रामों के हम टीजर्स और ट्रेलर्स देख रहे हैं कि कुछ हमारे टेलीविजन के ऊपर जो कंटेंट है उसकी कोई स्क्रीन बदले। जैसे जुर्म देखा बीच में, अच्छा लगा, सरेरा देखा अच्छा लगा, एक थी लैला देखा अच्छा लगा। इस तरह का कंटेंट क्रिएट हो, थोड़ा कोई हमारा भी दिमाग जो है अपनी जगहों के ऊपर आए, वरना तो अल्लाह ही हाफिज है, वरना तो कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरह की। ऐसा ही है कि जिस तरह का कंटेंट हम लोग आजकल देख रहे हैं, कुछ अनकहीं देखा अच्छा लगा। एक मुझे उससे उम्मीद है वो बेबी बाजी हाँ, जो आ रहा है, समीना जी, अहमद साहब का, मैंने जो देखा। मैंने आपको बताया था, मुनव्वर सईद साहब का, और भी काफी लोग हैं उसमें। वो कुछ उसका टाइटल भी कुछ अनकहीं टाइप ही है, बैठे हुए हैं सारे। तो लेट्स सी यार कि क्या हो रहा है, ठीक बट है। होपफुली ग्रीन की वजह से शायद कुछ बेहतरी आए। ठीक है। सारे रिव्यू का मजा ही किरकिरा होगा, मुझे प्यार हुआ था। सीरियसली मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दुआ बहुत में जल्द नहीं, हम आपसे मिलेंगे कल भी तेरे बिन कर ओए हाँ ओए कल हम मिलेंगे मैं और आमना आपसे भी हाँ। तेरे बिन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।